हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और मैं उषा शर्मा आज आपको कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, इसके बारे में समझने से पहले मैं कुछ संक्षेप में इस सिद्धांत के बारे में आपको बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स स्पष्ट करता है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कहते हैं कि आज तक जो भी इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कहता है कि आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक साधन संपन्न वर्ग और दूसरा साधन विहीन वर्ग। अर्थात साधन संपन्न वर्ग कौन सा हुआ? पूंजीपति वर्ग। और साधन विहीन वर्ग कौन सा हुआ? जो श्रमिक वर्ग है, जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। इसमें साधन संपन्न वर्ग जो होता है वो साधन विहीन वर्ग के काम के बल पर पैसा कमाता है और अपना विकास करता रहता है, परंतु दूसरे वर्ग के बारे में जिसके द्वारा पैसा कमाया जा रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आधुनिक काल में यही वर्ग पूंजीपति व श्रमिक वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। इनको पूंजीपति वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं और श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है। ये मैंने पहले बताया है आपको। इसमें पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करके पूंजी एकत्रित करता है और अपना विकास करता है, परंतु जब ये शोषण अपने चरम पर पहुंच जाता है तो श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीवाद का नाश कर देता है और वर्ग विहीन और राज विहीन समाज की स्थापना होती है। आज का जो ये टॉपिक है वो यही है। इस टॉपिक में मैं इसका अर्थ, विशेषताएं और इसकी आलोचनाएं मैं आपको समझाऊंगी। इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्राप्त है। साम्यवादी घोषणा पत्र के अनुसार, साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट के अनुसार, आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐसा साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है। अब इससे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ग क्या है। किसके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित एक हों। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी लोग संलग्न हैं उनके हित जो हैं वो एक से हों। मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित 2 वर्गों को मान करके चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्षरत रहते हैं। मतलब मार्क्स जो है वो 2 वर्ग बताता है अपने इसमें उत्पादन की प्रक्रिया में, जो विरोधी हित जिनके होते हैं, जो एक दूसरे के विरोध में रहते हैं और इसी कारण उनमें संघर्ष चलते रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, तो इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और जो दूसरा वर्ग होता है वो उन पर आश्रित रहने वाला, उन पर किस पर? ऊपर जो पहला वर्ग है उस पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम करने वाला लोगों का वर्ग होता है, जिसे हम श्रमिक वर्ग कहते हैं। पहला वर्ग दूसरों के साथ शोषण करके लाभ उठाता है। दूसरों के साथ किसके साथ? दूसरे वर्ग के साथ, श्रमिक वर्ग के साथ उनका शोषण करता है और फायदा कौन लेता है? पहला वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग। इस तरीके से दूसरा वर्ग पर्याप्त श्रम करने के बावजूद भी अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है और निरंतर शोषित होता रहता है। एक दृष्टि से पहला वर्ग शोषक और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग कहलाता है। अब मार्क्स का कहना है कि उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज
ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिसके परस्पर विरोधी हित होते हैं। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी लोग काम करते हैं या जो भी लोग संलग्न रहते हैं वो दो गुटों में विभाजित हो जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। और ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में विरोधी हित उनके होते हैं। पूंजीपति वर्ग क्या चाहता है कि हमें फ़ायदा अधिक से अधिक हो, और श्रमिक वर्ग क्या चाहता है कि हमें उतना पैसा ज़रूर मिल जाए जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतें होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध रहता है। ये भी सत्य है कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पूंजीपति का काम बिना श्रमिक के नहीं चल सकता, और श्रमिक वहीं काम करेगा जहाँ पूंजीपति होगा, जहाँ संस्था होगी, जहाँ फैक्ट्री होगी, वहीं वो काम करेगा। तो इसलिए दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। पूंजीपति अधिक काम लेकर कम मजदूरी देना चाहता है, और श्रमिक क्या चाहता है, अपने काम की अधिक से अधिक मजदूरी उसे मिले। इस तरह हितों में परस्पर विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यहीं से आरंभ होता है संघर्ष। यही वर्ग संघर्ष का आरंभ है, और इसी कारण वर्षों से संघर्ष चला आ रहा है। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में लूँगी। थैंक यू।